आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात पूरे देश और दुनिया वासियों को एक नई प्रेरणा देते हैं, नया प्रोत्साहन होता है, उत्साहवर्धन होता है। और आज प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ उसके बारे में पूरे देश को, दुनिया को मन की बात के माध्यम से जानकारी दी, बताया। और अद्भुत तरीके से राष्ट्रीय खेल हुए और इन खेलों का आयोजन हमारे राज्य को मिला। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूं कि ये बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे लिए, क्योंकि शुरुआत में बड़ी चुनौती जैसा लगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में ये खेल हमारे राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए। 11 स्थानों पर ये खेलों का आयोजन हुआ और किसी भी खेल प्रतियोगिता को करवाने के लिए ये पहला अवसर है कि हमको राज्य के बाहर नहीं जाना पड़ा। हमने राज्य के अंदर ही सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की, चाहे वो हमारा जनपद हरिद्वार हो, देहरादून हो, टिहरी का शिवपुरी हो, ऋषिकेश के आसपास का क्षेत्र हो, टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स की बड़ी प्रतियोगिता हो, हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का समापन का अवसर हो, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग हो, अल्मोड़ा में योगासन हो, और एक छोटे से स्थान पर उधम सिंह नगर जनपद के गांव में भी, चकरपुर गांव में भी 38वें राष्ट्रीय खेलों की मलखम्ब प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये पहला अवसर है और इस खेल में राष्ट्रीय खेल में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसमें बना है कि राफ्टिंग की प्रतियोगिता शारदा और काली नदी में दिन में नहीं, रात्रि में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ये सब चूंकि राज्य के अंदर खेल हुए, राज्य की खेल प्रतिभाओं के लिए भी बहुत बड़ा अवसर था। और हम जो शुरू से एक बात कह रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, ये देवभूमि है, वीर भूमि है। देवभूमि आप सभी जानते हैं कि देवभूमि पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहते हैं, देवों का वास हमारी देवभूमि में है। वहीं वीर भूमि इसलिए कि देश का हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड से देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहता है। वहीं अब हम खेल भूमि की ओर स्थापित होने की दिशा में भी आगे बढ़ गए। 37वें राष्ट्रीय खेलों में जहां हमारा स्थान 25वें स्थान पर था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 7वें स्थान पर है, लेकिन पदक तालिका में हम 4थे स्थान पर हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी खिलाड़ियों को भी, देश भर से जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिन्होंने पदक विजेता बने, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के नौजवान युवाओं की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मन की बात में भी हम सबका प्रोत्साहन किया है। पूरे के बाद सख्त भू कानून लाना उत्तराखंड के लिए कितना? देखिए, भू कानून भू प्रबंधन है, भू सुधार है, और इस दिशा में हमने जो जनभावनाएं थी उन जनभावनाओं के अनुरूप और सारे हितधारकों से, स्टेक होल्डर से बातचीत करके, संवाद करके, उनके सुझाव लेकर विशेषज्ञ समिति ने, सुभाष कुमार समिति है, उसके बाद प्रारूप समिति है, सभी समितियों ने जो हमको प्रारंभिक रूप से जो सुझाव दिए उसके अनुरूप इस पर विधानसभा में एक्ट बनाने के लिए इसको प्रस्तुत किया गया। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है। ये हमारी एक शुरुआत हुई है और आगे हम इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। राज्य हित में जो भी निर्णय जरूरी हैं वो सारे निर्णय हम जैसे पहले लेते आए आगे भी लेते रहेंगे। विधानसभा में माहौल बनाया हिंदू मुस्लिम को पहाड़ प्लेन का, देखिए जी, ऐसा है कि उस पर विधानसभा में मैंने पहले ही सभी लोगों से कह दिया कि ये राज्य हमारा सभी का है और राज्य में हमारे यहाँ पर देखिए अलग अलग अंचल हैं, अलग अलग स्थान हैं, सभी मिलजुल कर राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किसी की भावना को किसी तरह से भी किसी को आहत करने का भी कोई अधिकार नहीं है। और
उस पर मैंने विधानसभा में पहले ही बोला है, इसलिए हम सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा है कि ये इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम सबको मिलकर उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए आगे बढ़ना है।